पर वो किसी की सुनी समझी शादी नहीं। दोस्तों, इस्लाम के परवानों, इस्लामी तारीख का मुताला करने वाले जानते हैं कि इस्लाम ने हमेशा अमन और शांति की दावत दी है, सलाह व हस्ती की दावत दी है, आपसी मोहब्बत व उल्फत की दावत दी है, इख्वत व भाईचारे की दावत दी है, मेल मिलाप व गैर सगाली की दावत दी है, फितना व फसाद से रोका है, हक तलबी व हक मानने से रोका है। इस्लाम के अदल व इंसाफ और दावत अमन और शांति का अंदाजा लगाने के लिए जरूरी है कि अलिफ इस्लाम से पहले इस्लाम के हालात से वाकिफ हो कि दुनिया इस्लाम से पहले कैसे कैसे हालात से गुजरी है। दोस्तों, छठी सदी ईस्वी में दुनिया बुराई, अस्कारी और बेकरारी के लम्हे गुजार रही थी। हर तरफ फितना व फसाद फैला हुआ था। दूसरों पर जुल्म ज्यादती करना अपनी बुराई की दलील समझी जाती थी। एक बादशाह दूसरे बादशाह के मुल्क में दाखिल होकर खून खराबा करना एक काबिल कदर कारनामा समझा जाता था। गरीब, नादार और माजूर लोगों को माफ तक नहीं किया था। शेख और बच्चों को दीवार में इतना जोर से मारा जाता जिससे उनके बेचैनी के कबार हो जाती। कैसर और किसरा की तारीफ किसे मालूम नहीं, रूम व ईरान की वीरानी किसे याद नहीं, मुगल नस्ल के कत्ले आम से कौन वाकिफ नहीं, जंगलात के बेदर्दी से कौन आशना नहीं। यहाँ थोड़ी दिक्कत है, जाना दियो। अगर अलगद पूरी दुनिया में फसाद ही फसाद फैलाया हुआ था, चाहे रूम हो या ईरान, पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान, यूरोप हो या एशिया, वह जमीन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ लोग अमन और शांति की जिंदगी बसर कर रहे हो। ऐसे हालात को देखते हुए कुरान करीम ने कहा है, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। ऐसे खतरनाक और तारीख तरीन हालात में इस्लाम का जोर होता है। वो आखिरी दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ये थे अहमदुल्लाह सल्लल्लाहु जो इस्लाम और दहशतगर्दी के ऊपर अपनी तकरीर और अपनी बात को पेश करते थे। अब इसके बाद अब्दाल अंसारी जो हिंदी में तकरीर पेश करेंगे और इसका मौजू है कि आज जैसा कि कम अकल लोग ये समझते हैं मदरसे के अंदर दहशतगर्दी की तालीम होती है और दाढ़ी टोपी वाले दहशतगर्द होते हैं। आप इनकी तकरीर और इनकी बात समाप्त फरमाएं। माइक पर अब्दाल अंसारी जो डाड़ू का रहने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व रोज के मोबाइल में कैमरा में काम बहुत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद, तू जैसा सोचता है उस तरह इस्लाम हो जाता, तू जैसा सोचता है उस तरह इस्लाम हो जाता, तो मिट जाती तेरी बुनियाद, मेरा नाम हो जाता। अगर हम मदरसों में जंग की तालीम दे देते, अगर हम मदरसों में जंग की तालीम दे देते, तो वतन में 100 बरस पहले कत्लेआम हो जाता। सभी प्रशंसा अल्लाह के लिए है जो समस्त संसार का पालनहार है, और सलाम हमारे प्यारे नबी हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो मानवता के अंतिम मार्ग शुक्र कराए। आदरणीय सभापति महोदय, मंच पर उपस्थित समस्त अध्यापकगण, समस्त अतिथिगण, प्रिय बंधुओं एवं कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष एवं प्रिय श्रोतागण, आज मुझे इस कार्यक्रम में भाग लेकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है क्योंकि आपके समक्ष बोलने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है। आज के मेरे भाषण का विषय है क्या इस्लामी मदरसे आतंकवाद के केंद्र हैं? अल्लाह मुझे सही बोलने की शक्ति दे, इस पर अमल करे। मित्रों, मदरसे इस्लाम की सच्ची आत्मा का रक्षक है तथा कुरान और इस्लामी कानून की प्रामाणिक व्याख्या करने में विश्वास रखते हैं। मदरसे मुसलमानों के ऐतिहासिक चरित्र के सब देख लेता तुम वीडियो। हमारे पिता की शुरू कदम स्वामी है। एक और मदरसे इस्लामी कुशल उलेमा को ज्ञान प्रदान करते हैं। मदरसे उलेमा और आतंकवादी बनाने में लगे हैं और इस मामले में सरकार के मुलाजिमों का मुसलमानों से प्रति व्यवहार और व्यवहार यह है कि उन्होंने हकीकत में अपनी ली है। वे आतंकवाद की समझ भी मुसलमानों से जोड़ते हैं और कहते हैं
तथा मित्रों देशवासियों को मदरसों से प्रेम करना चाहिए तथा उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन देशवासी अब इस मदरसों को आतंकवादी का अड्डा मानते हैं तथा इन मदरसों को बंद करना चाहते हैं। इसलिए अब सपने देखने का समय नहीं है, बल्कि सपनों को हकीकत में बदलने का समय है। आत्मशिक्षा करने की समय नहीं है, बल्कि सपनों को हकीकत में बदलने का समय है। लहू में जिसके शामिल अब भी अंग्रेजी गुलामी है, लहू में जिसके शामिल अब भी अंग्रेजी गुलामी है। कभी लंदन वो बोलेगा, कभी जापान बोलेगा। वतन के दर्रे दर्रे से हमें इतनी मोहब्बत है, लहू का आखिरी खतरा भी हिंदुस्तान बोलेगा। माशाअल्लाह, लहू का जर्रा जर्रा हिंदुस्तान बोलेगा। अब इसके बाद तकरीर हसना के लिए ही शोएब सल्लल्लाहु जो हनट से ताल्लुक़ रखते हैं वो आवे और अपनी तकरीर को पेश करे उर्दू में। अदल और इंसाफ इसका मौजू है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल अमीन। अम्मा बअद, फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमू बिल अदल। आज मैं आप हज़रात के सामने इस्लामी अदल व इंसाफ के मुतालिक कुछ अर्ज करना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ इस्लाम ने अदल व इंसाफ कायम करने पर किस कदर जोर दिया है। आज के दौर में समाजी अदल मसावत पर बहस जारी है। हर मुल्क हर कौम पर हिस्सा ले रहे हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आज की मजलिस में इजाज़त लिया जाए कि इस्लाम अदल व इंसाफ क्या मकाम है, इस्लामी तालीमात में इस सिलसिले में है, कुरान मजीद में है, इअदलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अदल इख्तियार करो, तक़वा के ज़्यादा करीब है। दूसरे जगह इरशाद है इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, बेशक अल्लाह ताला अदल व इहसान का हुक्म देता है। खुतबा में मैंने जो आयत करा पढ़ी है इसका मतलब यही है कि जब तुम लोगों के साथ दरमियानी फैसला करो तो अदल व इंसाफ के साथ करो। तारीख़ व औराक़ इस पर गवाह है कि मुसलमानों ने हमेशा अदल व इंसाफ को कायम रखा। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब इसके बाद उर्दू तकरीर हसना के लिए ही अतहर सल्लल्लाहु जो कोटाम से ताल्लुक़ रखते हैं वो आवे और अपनी तकरीर को पेश करें। अतहर सल्लल्लाहु। हेलो और एक ज़रूरी ऐलान ये भी समाज फरमा देंगे, जो भी हज़रात इधर उधर मुंतशिर हैं, अगर मेरी आवाज़ आपके कानों में पहुंच रही है तो आपसे गुजारिश है, बड़ा मेहरबानी कर कुर्सी खाली है, आप आके बैठ ले जाए। कुर्सी खाली है, आप आकर बैठ जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन। अम्मा बाद, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम। मोहतरम हज़रात, सामीन इकराम, आज मेरी तकरीर का उन्वान है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज ज़माना तालीम में बहुत तरक्की कर रहा है। तालीम की तरफ हर मुल्क व कौम और हर तबका की तवज्जो हो गई है। इस दौर में किसी मुल्क और किसी कौम की तरफ किसी समझ जाती है कि उसके यहाँ तालीम याफ्ता कितने हैं। हर मुल्क और हर गिरोह अपने अफराद को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम इल्म बनाना चाहते हैं और दूसरों की इस मैदान में
भाई फुरूर के मुकाबले का में भेगलो जी वो पावर इस्लाम ने इंसान की नहीं इस्लाम ने दीनी तालीम को वो सबसे कुछ बड़ा नहीं और सबसे बड़ा दर्जा करार दिया है। इल्म दीन की तासील हर मुसलमान मर्द और फर्ज है। एक हदीस नबवी है, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। इल्म दीन का तलब करना हर मुसलमान पर फर्ज है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये जगह ना खोदी माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। अब इसके बाद अयान अंसारी जो अम्बा टोली के रहने वाले हैं और जनाब बबलू अशफाक साहब का साहबजादे हैं जो मदरसे के लिए बहुत ही मुतहर्रिक और फ़आल आदमी है। अयान सल्लम वो माइक पर चले आए और इंग्लिश में तकरीर पेश करें। बड़ा ठीक हो जी का बड़ा कते सब ठीक हो देखा तुम बड़ा होते का अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि अत-तय्यिबीन अत-ताहिरीन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। तोर मोबाइल में बहुत Dear brothers, Islam is the most sacred trustworthy religion which has given guidance in every aspect of life. The importance of education in the sight of Islam is very high. Therefore, Islam stresses on education. To seek knowledge is obligatory for every Muslim, male and female, as our Prophet sallallahu alaihi wasallam said. Talabul ilm faridatun ala kulli Muslim. To seek knowledge is obligatory for every Muslim, male and female. Friends, education briefly is a means to understand the past travels and development of man. Without education, none can find the right path in both worlds. The importance of education is basically four reasons. Firstly, education marks a man right thinker. Without education, a person is considered innerly blind. He fails to observe the situation in their right context. It guides good decision. Secondly, when we will teach a man to make education prepares and qualifies generation for participation in the cultural development. Having good sense-setting generation may benefit from the knowledge and experience of their predecessors. This is why Islam lays a great stress on education. The first and foremost obligation is to acquire knowledge, restrict then preach. It none can be a true Muslim without learning the teaching of Islam. Unless we come to know the basic and fundamental teaching of Islam, how can we believe in it and according to what our Prophet sallallahu alaihi wasallam taught? बढ़े चलो यही निदाए वक्त है। ये कायनात ये ज़मीन ये कहकशा का रास्ता, इसी पे काम जन रहो, अमन की राह पर चलो। थैंक यू सो मच। बहुत माशाअल्लाह, बहुत खूब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद। हम जब भी हम कलाम होते हैं तो राह के पत्थर भी गुलाम होते हैं। हम जब भी हम कलाम होते हैं तो राह के पत्थर भी गुलाम होते हैं। और तहजीब ईमान ने सिखाए हैं हमें कि कुछ कहने से पहले सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये प्रोग्राम मगरिब के बाद से बाज़ाब्ता आगाज़ किया जा चुका है। आज इस मुक़द्दस और पाकबाज़ और पाक-दीनत और ख़ासान खुदा उलमाए दीन जामिए शरीअत व तरीक़त हस्तियों को अपने बीच पा रहा हूँ, जिनके मोमिनाना और मुखलिसाना निगाहों से हज़ारों गुमगुज़े राह इंसानों की तकदीर बदल जाया करती है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के इस अज़ीम शान जलसे में, कॉन्फ्रेंस में हम अपने काबिल कद्र रहनुमाओं का
जुमेरात में करते हैं। हम इन्हें खुश आमदीद कहते हैं, हम इनका पुरतपाक खैर मकदम पेश करते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम आए हुए सामाईन का। मैं आपका भी समीम क़ल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त इस जलसे को दिया। अल्लाह ताला आपके बैठने को कबूल फरमाए। खुदावंद कुद्दूस के तिलावत के बाद अगर किसी की ज़ात है तो खैरुल बशर वल अनाम, मुहसिन इंसानियत, आमिना के लाल, अब्दुल्लाह के दुर्रे यतीम, गरीबों के गम गुसार, सैयद अबरार, शाह अरब, कायद अरब आजम, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गरामी है। जी हाँ, वो मखलूक़ात में सबसे बुजुर्ग व बरतर, वो शरीफों में अशरफ, करीमों में अकरम, जमीलों में अजमल, हसीनों में अहसन, जिसकी ज़ात गुलदस्ते जमालो कमाल है, जिसका जमाले जहां आराए नुमूद सहर की नवेद देता है, और जिसके सियाह दराज गैसुओं के शामियाने तले